कान में पकड़ना, मुझे इसका सुना है। बाल कैसे हो रहे हैं सच में? आपकी क्लास चल रही है क्या? चली जाओ। हाँ भाई मोहसिन, यस सर। आ रहा है? जुबेर आ रहा है? तो प्रांजल वो आता है क्या? कार्टून वार्टून आता है क्या अपनी टीवी में? इधर आते नहीं है बेटा उसके। हाँ भाई करें स्टार्ट? यस सर। कल हमने ग्रुप बाय वगैरह पढ़ा था, एग्रीगेशन वगैरह। ओके चलो, कल अपना यहाँ तक हो गया था। हाँ सर, लैम्बडा का स्टार्ट किया था। अगर स्टार्ट किए थे। अब इसके बाद चालू करना है ना यहाँ से। हाँ पाइथन पांडास मर्जिंग, ज्वाइनिंग एंड कॉन्केटिनेटिंग। कि पांडास में दो डेटा फ्रेम को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, है ना, और कॉन्केटिनेट कैसे करेंगे, ये हमें देखना है। So pandas data frame is two-dimensional size, mutable, potentially heterogeneous tabular data structure with labeled axes, rows and columns. pandas हम जानते हैं जो डेटा फ्रेम है वो 2 डायमेंशन होता है, रोज एंड कॉलम।
म्यूटेबल है, उसमें अपन साइज बड़ा घटा सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, है ना। हेट्रोजीनस होता है ये, हेट्रोजीनस मतलब हर कॉलम, कोई कॉलम में एज है, किसी में इनकम है, किसी में कैटेगरिकल वेरिएबल है, किसी में मतलब स्ट्रिंग्स है, कहीं न्यूमरिक है, ऐसा। और लेबल्ड लेबल किसके द्वारा चलता है, एक्सिस के द्वारा चलता है। एक्सिस है रो और कॉलम, है ना, उसके हिसाब से इंडेक्सिंग होती है उसकी। A data frame is two-dimensional data structure. Data is aligned in the tabular fashion in rows and columns. हम जानते हैं. We can join, merge and concatenate data frame using different methods. हम कई methods से इसको join कर सकते हैं, merge कर सकते हैं, concatenate कर सकते हैं. In data frame, df.merge, df.join, df.concatenate methods help in joining, merging and concatenating different data frames. So in order to concatenate data frame, we use concatenate function which helps in concatenating a data frame. We can concatenate data frame in many different ways, है ना। अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। Concatenating data frame using dot concate, concatenating data frame by setting logic on axis, concatenating data frame using dot append, concatenating data frame by ignoring indexes, concatenating data frame with group keys, and concatenating with mixed n dimensions. हम समझते हैं इसको एक एक करके। कॉन्केटेनेटिंग का मतलब क्या है? वही एक प्रकार से मर्ज करना ही होता है, चिपकाना, दो डेटा फ्रेम को जोड़ना, चिपकाना। ओके, आप इसका यदि सर्च करेंगे गूगल पे तो दो चीजों को जोड़ना या चिपकाना, पेस्ट करना। So in order to concatenate a data frame, we use dot concate function. This function concate a data frame and returns a new data frame. हमें एक नया data frame देता है concate करके। तो define a dictionary containing employee data. एक मैं dictionary बना रहा हूँ, data 1, name है जय, प्रिंसी, गौरव, अनुज, एज दिया है इनका, एड्रेस दिया है, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है पहला डिक्शनरी में। दूसरा डिक्शनरी में बना रहा हूँ, उसमें भी कुछ एम्प्लॉयज हैं, कुछ एम्प्लॉयज की एज है, उनका एड्रेस है, उनका क्वालिफिकेशन है। तो इसके बाद मैं कन्वर्ट डिक्शनरी इनटू डेटा फ्रेम। फिर इन डिक्शनरी को, डेटा 1 को, डेटा 2 को मैंने सेपरेटली डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और उसमें इंडेक्स डाला 0, 1, 2, 3 पहले वाले में, और दूसरे वाले में इंडेक्स डाला मैंने 4, 5, 6, 7। ओके, और मैं दोनों डिक्शनरी आपको प्रिंट, डेटा फ्रेम प्रिंट करके बता रहा हूँ लास्ट में। हमने लाइब्रेरी नहीं चलाया पूरा, है ना, तो हमें लाइब्रेरी चलाना पड़ेगा। चलिए हम इधर ही चला लेते हैं, नीचे ही। पूरा ऊपर जाना पड़ेगा। चलो इसी में चला लेंगे, नीचे इसी में कर लेते हैं एडो। आ गया, ये तो ग्रुप वाला है। ये मैंने रंग किया, ये दोनों डेटा फ्रेम आ गए हमारे पास। ठीक है, द डिफरेंट एम्प्लॉइज आर देयर, नेम आर डिफरेंट। ओके, no common name is there, and now we apply dot concate function in order to concate two data frame. So using the concate, so pd dot concate, we are converting it, it has been concatenated. Got it? समझ में आ गया? एक बार समझा दो ना। दो डेटा फ्रेम बनाए, कॉलम सेम है दोनों में, कॉलम की क्लास भी सेम है,
यदि हम इसको रो वाइज कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, रो वाइज कॉन्केटिनेट कर रहे हैं ना हम लोग, कॉलम वाइज तो कर नहीं रहे हैं। तो pd डॉट कॉन्केट लिखा हमने और ब्रैकेट में लिस्ट देंगे, एक से ज्यादा है ना डेटा फ्रेम, अगर दोनों का एक भी रो कॉलम अलग रहा तो सर नहीं होगा कॉन्केट, फिर नहीं होगा। एरर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब हम अभी जो हमने किया ये वाला, हमारे रिजल्ट्स में होता रहेगा ना सर ये कॉन्केट सब कॉलेजेस का अलग अलग लेके, हाँ है ना? हाँ, इसको आप डिफरेंट नाम से सेव कर सकते हो, मैंने सेव नहीं किया है, आउटपुट चाहिए था यही मुझे, है ना, df3 वाट एवर यू वांट कर सकते हो। और भी तरीके हैं, बताता हूँ मैं हर चीज के लिए। कॉन्केटिनेटिंग डेटा फ्रेम बाय सेटिंग लॉजिक ऑन एक्सेस, एक्सेस पे लॉजिक दे करके। In order to concat data frame, we have to set different logic on axis. We can set axis in the following three ways. तीन तरीके से हम axis को set कर सकते हैं। Taking the union of them all, join, outer. This is the default option as it results in zero information loss. Taking the intersection, join inner, and use a specific index passed to join axis argument. तो हम देखते हैं डिफाइन ए डिक्शनरी कंटेनिंग एम्प्लॉय डेटा, ये दोनों डिक्शनरी हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, पर वो अलग था, उसमें क्वालिफिकेशन था, सैलरी नहीं था। यहाँ हमने सैलरी भी दिया हुआ, तो इसको हम लेंगे। एक में मोबाइल, देखिए यहाँ डिफरेंट है, ये चार कॉलम तो सेम है क्वालिफिकेशन तक, समझ में आ रहा है, बट फिफ्थ कॉलम इसमें मोबाइल नंबर है और इसमें सैलरी है। व्हाट इट, यस, मैंने इन दोनों को डेटा फ्रेम में बदला, डिक्शनरी को, और पहले मैं ये आपको दिखा रहा हूँ डेटा फ्रेम, देखो समझ गए। अब मैं इसको नाउ वी सेट एक्सिस जॉइन इनर फॉर इंटरसेक्शन ऑफ द डेटा फ्रेम। अब इनर यदि ज्वाइन करता हूँ तो इंटरसेक्शन देगा। अपने हैंगर लेके गए थे। इंटरसेक्शन कौन से हैं, 2 और 3, 2 और 3 दोनों में है, ये इंटरसेक्शन है। यदि आपके पास डिफरेंट डायमेंशन है, अलग अलग रो कॉलम है, तो फिर आप कॉन्केटिनेट करते हैं, कंडीशनल लॉजिकल कॉन्केटिनेशन होता है। तो इसमें अपन इंटरसेक्शन इनर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो pd डॉट कॉन्केट df1 df2 एक्सिस 1 यानी कॉलम है ना, एंड ज्वाइन इनर, इनर यानी खाली 2 और 3 ऑब्जर्वेशन आएंगे आपके पास, कॉलम पूरे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ओके, देखिए ये कॉन्केटिनेट हो गए और ये रिपीट हो रहे हैं, नेम एज एड्रेस क्वालिफिकेशन मोबाइल नंबर, नेम एज एड्रेस क्वालिफिकेशन सैलरी, ठीक है। दोनों डेटा फ्रेम ज्वाइन हुए, पर ये रिपीट हो गए ना दोनों, समझ में आ रहा है सर थोड़ा डाउट हो रहा है क्या? ये डेटा फ्रेम 1 है, ये डेटा फ्रेम 2 है। ओके, हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं। इनर ज्वाइन का मतलब होता है जो इंटरसेक्शन है, जो दोनों में है ऑब्जर्वेशन, हाँ कॉमन है जो कॉमन है वही आएंगे। तो 2 और 3 इसमें भी और 2 और 3 इसमें भी, देखो गौरव अनुज, गौरव अनुज, ठीक है ठीक है। तो ये वही दिए हैं, मोबाइल नंबर पहले वाला और ये दूसरा वाला डेटा फ्रेम, इस प्रकार से कॉन्केटिनेट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, समझा। ठीक है। अभी अपन क्या चाहेंगे कि यार ये तो जो कॉमन है कॉलम वो तो एक ही बार आए, हाँ फिर इसके बाद मोबाइल और सैलरी आ जाए बस, हाँ समझ रहे हो ना, ऐसा होना चाहिए ना। ये तो हाँ अपने लिए गड़बड़ है मामला, हाँ, रिपीट हो रहा है ना, वो देखते हैं। नाउ वी सेट एक्सिस ज्वाइन आउटर फॉर यूनियन ऑफ, आउटर यानी पूरे दोनों के, मतलब 0 1 2 3 6 7, मतलब अच्छा पूरे आ सर, जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो यहाँ खाली लिखना है हमें शॉर्ट फॉल्स, क्या लिखना है, शॉर्ट फॉल्स। यहाँ ज्वाइन इनर लिखा था मैंने, यहाँ शॉर्ट फॉल्स लिखना है, और हमें ये पूरे हो गए। तो 0 1 2 3 आया ना, अब इसमें सैलरी नहीं आया,
सैलरी आया? नहीं सर, सैलरी नहीं दे रहा है, शॉर्ट फॉल्स। मोबाइल नंबर वापस दे दिया। ये लेफ्ट ज्वाइन दे रहा है, सॉरी शॉर्ट फॉल्स लिख दिया ना मैंने, लेफ्ट ज्वाइन दे रहा है, आउटर और यूनियन ऑफ डेटा फ्रेम। तो इट इज गिविंग मी द आउटर यूनियन ऑफ डेटा फ्रेम एक्सिस अरे 1। आउटर दे रहे क्या? हाँ नहीं आउटर सब दे दे रहा रहा है, गौरव अनुज है, भी जीरो दे रहा वन है। टू थ्री दे रहा है ना, जीरो तो वन वही टू थ्री बोला मैं सर, ये दे रहा है, फर्स्ट के ही दे रहा है, 0167 देना सर। फर्स्ट के ही दे रहा है, हाँ 0123 फर्स्ट के ही दे रहा है, यूनियन ऑफ द डेटा फ्रेम हाँ सर, रीजन। DF1 DF2 नहीं लिखे आपने उधर, DF1 ही लिखे खाली। हाँ यार ये गड़बड़ हो गया, वही मैं सोच रहा हूँ क्यों गड़बड़ कर रहा है, अरे, देख रहा चेक करना था इसको। आपने कॉल ही नहीं किया था। अब हो जाएगा, हम्म। ये आ गया पूरा 123 01236 7 आगे समझ। 6-7 में ऐसा NH क्या आ रहा है सर? वो है नहीं ना, मोबाइल नंबर नहीं है, वो कुछ चीजें होंगी नहीं उसमें। नेम तो है ना सर? हाँ होंगे तो। जस्ट मोमेंट, वो रन करना है। NN क्यों दे रहा? हाँ सर, समझ टेबल 2 गया, ही अरे दे वो रहा है। टेबल अलग अलग है, टेबल अलग हाँ, अलग है, टेबल वो इधर टेबल 2 दे रहा है। इधर टेबल टू, उसको अपन को करना है कॉन्केटिनेटिंग हाँ अलग समझ तरीके से, गया। वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं आगे। ये हम्म। ऐसे में दे रहे हैं ना अभी। समझा समझा सर। Now use the specific index passed on the join axis argument. Using the join axis d1 d2 axis 1 join axis df1 dot index. Depreciated now हम देखते हैं ये क्यों नहीं दे रहा। join axis चेंज हो गया ये फंक्शन, ये एट्रीब्यूट चेंज हो गया है। एक्सेस वर्ड आपने पहली बार लिखे सर इधर, जॉइन एक्सेस, एक्सिस हाँ लिख हाँ रहे थे। जैसे एक्सिस होगा। आई लिख के देखता हूँ, देगा एक्सिस ही आता है। ये पहले तो यूज हो रहा था फंक्शन, उससे क्यों नहीं हो रहा है। ये लिखा तो नहीं डेप्रिसिएटेड।
डेप्रिशिएट हो चुका है ये, हटा दिया ये वाला फंक्शन। चलिए आगे देखते हैं, मैंने दूसरा फंक्शन लिखा है, ये डेप्रिशिएट हो चुका था, मैंने इसमें मेंशन भी कर दिया है। फंक्शन पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है क्या? Concatenating data frame, append function. In order to concatenate data frame, we use append function. This function concatenate along axis 0. Axis 0 means क्या होता है? हाँ भाई, axis 0 क्या होता है? एक्सिस 0 मतलब रोज ना, रोज। So df1 dot append df2. You see, ये आ गया जैसा हम चाहते हैं वैसा, हाँ सर, है ना? हाँ। अपेंड से आ जाता है ये। और concatenate data by ignoring index. So in order to concatenate data frame by ignoring, we ignore index which don't have a meaningful meaning, and you may wish to append them, and ignorance the fact that they may have overlapping indexes, and in order to do that we ignore index, prove कर देते हैं हम लोग। So ये भी गड़बड़ कर रहा है, df not defined, df1 df2 होना चाहिए, ये भी गड़बड़ कर दिया है इसमें सिंटैक्स लिखने में। तो ये देखेंगे आप, दोनों चीजें सेम। आप कॉन्केट फंक्शन में जो इंडेक्स से इग्नोर लिख देंगे तो वो रिपीट नहीं होंगे, जो दोनों में है वो कॉमन ले लेगा। आ रहा है समझ में? ये और अपेंड दोनों सेम, क्लियर? गॉट इट? हाँ सर। अब हम कॉन्केटेटिंग डेटा फ्रेम विद ग्रुप कीज, हम ग्रुप कीज की बात करते हैं। ये की बनाया हमने यूजिंग कीज फ्रेम्स के नाम से, मैंने कीज बना लिया, लिस्ट बना लिया df1 df2, तो फ्रेम्स में लिख दूंगा और कीज xy यूसी। समझ में आ रहा है? तो क्यों XY? ये डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम की दे दी अपन ने, ओके। xy दे दी, कुछ भी दे सकते हो आप, df1 दे सकते हो, यहाँ नाम ही तो देना है की का। अब df1 df2 नाम दे दो, क्लियर हुआ? पर यहाँ 2 3 रिपीट होगा, यहाँ नहीं है 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 2 3 2 3 दो बार आया, 2 3 2 3 दो बार आया, आया हाँ पहले वाले में अपेंड में। ये पहले वाले का डेटा, ये दूसरे वाले का डेटा। यहाँ पर जब वन ने इंडेक्स इग्नोर किया तो क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो पर ये रिपीट तो हुआ, गुरु अनुज हाँ रिपीट हुआ, ठीक है। हम ये भी नहीं चाहते कि वो रिपीट हो, हाँ, सैलरी भी उसमें आ जाए ना है ना, तो सैलरी आ जाए बस उसके अंदर, उसका बाकी तो कॉमन है। सर। दूसरा एम्प्लॉय करके शायद वो कर रहा रहेगा। नहीं नहीं हो जाएगा, आगे कराए अपन ने उसको। तो ये समझ में आ गया कि इसके द्वारा ये डेटा फ्रेम 1 डेटा, यहाँ में समझ में नहीं आ रहा है डेटा फ्रेम 1 कहाँ चालू हुआ कहाँ खत्म हुआ, यहाँ समझ में आ रहा है, ये हमने ग्रुप की कर दिया, ठीक है। अब we can concatenate a mix of series and data frame. The series will be transformed to data frame with the columns name as the name of the series. हम सीरीज एक ले रहे हैं और डेटा 1 जिसको हम df नाम से सेव करना है, और एक सीरीज बना रहे हैं। अब अलग अलग ले रहे हैं, एक सीरीज और एक डेटा फ्रेम। तो pd डॉट सीरीज और bt डॉट डेटा फ्रेम,
दो चीजें ले रहे हैं। डेटा फ्रेम हमने इस डिक्शनरी से बनाया और सीरीज हमने सेपरेट बना लिया। तो इसमें 4 एलिमेंट है और नेम जो है वो सैलरी है। सैलरी ऐड कर देना। हाँ, तो मैं इसको पहले बना के दिखा देता हूँ आपको। तो ये अपना डेटा फ्रेम हो गया और ये सीरीज हो गया। क्लियर? सर ऊपर क्यों नहीं आ रहा सैलरी लिख के? इधर ऊपर नेम दिया तो है अपन ने, नेम सैलरी यहाँ दे दिया इसने, नहीं नीचे आया। नीचे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। क्या अब हम कंबाइनिंग सीरीज एंड डेटा फ्रेम, तो डीएफ और एस वन को हम कंबाइन कर रहे हैं। तो ये देखिएगा आ गया या सैलरी ऑटोमेटिक। हाँ। ओके, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से नया अपन ने सीरीज के रूप में नया कॉलम बनाया, ऐड ऑन कर दिया उसको। नया कॉलम ऐड हुआ ना पिछले वाले में। हाँ सर, वो एक्सेस अगर हम लोग 2 रखते हैं तो क्या आएगा उधर? दो 2 तो हो गए नहीं, 0 और 1 होगा। 0 फॉर रो के लिए और 1 फॉर कॉलम के लिए। तो ये क्या होता है सर? इससे मैं समझा नहीं है। मतलब एक ही कॉलम में सब ऐड हो जाएंगे, मतलब ऐसा होता है क्या? नहीं, मतलब कॉलम में ऐड हो रहा है ना, ये रो में थोड़ी ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है। काम कॉलम में कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, कॉलम वाइज एडिंग करना है। रो वाइज ठीक है एडिंग करना होती तो फिर हम 0 जीरो। लिखते। ठीक है सर, समझा। समझ गए? अब रो तो ज्वाइनिंग है ही नहीं ना, अगर रो में ऐड करना है तो 0 लिखना है। 0 लिखें। डिफॉल्ट में 0 होता है। ओके। अच्छा, कुछ नहीं लिखेंगे तो रो में ऐड होगा। हाँ, ये रो में ऐड हो रहा है ना, डिफॉल्ट 0 है, एक्सिस 0। ओके ओके, ओके सर, समझ गया। कॉलम के लिए हमें 1 लिखना जरूरी हो जाता है। ओके। अब मर्जिंग डेटा फ्रेम, अब 2 डेटा फ्रेम में उसको अपन इनर ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो मैंने अभी बताया था। ये लेफ्ट ज्वाइन है, ये राइट ज्वाइन है, ये फुल ज्वाइन है, ये माइनस। ओके, लेफ्ट आउटर, लेफ्ट राइट आउटर। तो मर्जिंग है डेटा फ्रेम विद यूनिक की, हमें इसमें एक की कॉम्बिनेशन चाहिए। दोनों डेटा फ्रेम में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, भले ही दूसरे कॉलम कुछ भी हो। उसमें ऑब्जर्वेशन भी कितने ही हो, उससे भी कोई हमें तकलीफ नहीं। साइज दोनों डेटा फ्रेम का अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं। एक कॉलम दोनों में सेम होना चाहिए, एक कॉलम का नाम। तो मैं यहाँ उस कॉलम का नाम ही की कॉलम लिख देता हूँ। वैसे हम उसी को की कॉलम ही बोलते हैं, पर इट मे बी एनीथिंग। इट मे बी इंडेक्सिंग, पेशेंट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टूडेंट आईडी, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? हाँ सर। वो कॉलम सेम होना चाहिए। ये डेटा 1 बनाया, ये वो है की कॉलम आईडी वाला। ये नेम दिया हुआ है और एज दी हुई है। अब इसमें एड्रेस नहीं दिया। सेम मैंने एक और डेटा फ्रेम बनाया जिसमें की है, वही आईडीज हैं। आईडी चेंज भी हो सकती है थोड़ी बहुत, है ना। हाँ। एड्रेस है और क्वालिफिकेशन है, जो इसमें नहीं है। अब मैं दोनों डेटा फ्रेम आपको बना के पहले दिखाता हूं, तो ये देख लीजिए। नाउ वी आर यूजिंग डॉट मर्ज विथ वन यूनिक की कॉम्बिनेशन। फंक्शन क्या आएगा? डॉट मर्ज, कॉन्केटिनेट नहीं आएगा। ओके ओके। और कौन से कॉलम से? जैसे की से। कॉलम का नाम की है, जो भी नाम होगा, स्टूडेंट आईडी होगा तो यहाँ स्टूडेंट आईडी लिखोगे, ओके ओके। एम्प्लॉय आईडी होगा तो एम्प्लॉय आईडी लिखोगे। जो भी कॉलम कॉमन है वो कॉलम का नाम लिखना है। ये देखिएगा, ओके, मर्ज हो गया। ओके, हाँ सर। अब यहां पर देखें कि मल्टीपल ज्वाइन कीज ले रहे हैं हम लोग। एक तो की ये है, एक और की 1 ले लिया हमने, दोनों जगह। अब की 1 में, की में देखें तो की 0 1 2 3 है, यहां भी 0 1 2 3 है, पर इसमें की 1 में है K0 K1 K0 K1 है खाली, और यहाँ K0 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 है। समझ में आ रहा है?
और हम इन दोनों के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। पहले डेटा फ्रेम देख लें, समझ लें आप। ये दो डेटा फ्रेम है। परफेक्ट आएगा, परफेक्ट। जब मैं 2 लिखूंगा तो लिस्ट में लिखूंगा, सिंगल है तो वैसे ही लिख देते हैं अपन। आ रहा है समझ में? एक से ज्यादा होगा तो लिस्ट में लिखना है। यू सी, तो ये मर्ज कर रहा है की और की 1। तो जहां दोनों K0 जय गौरव मल्टीपल कीज, ठीक है। हाँ, K0 K1 K2 और K0। अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे? की 1। की 1 क्या है? की 1 में यहाँ क्या है? K0 K0 है। यहाँ K0 किस किस में है? पहले वाले में और तीसरे वाले में। पहला कौन है? जय, तीसरा कौन है? गौरव। 2 ही लेगा ना। हाँ, आ रहा है समझ में? जय गौरव, क्योंकि वो देखेगा K0 डेटा फ्रेम 2 में तो सभी में K0 है, हाँ, पर डेटा फ्रेम 1 में कहाँ कहाँ K0 है? हाँ, जय और गौरव में। हाँ, तो उन्हीं को लेगा ना। हाँ, क्लियर? यदि यहाँ और किसी में भी होता तो उसको भी ले लेता वो। ठीक है। ठीक। अब बात आती है मर्जिंग डेटा फ्रेम यूजिंग हाउ इन एन आर्गुमेंट। सो लेफ्ट राइट आउटर इनर, है ना। देखिएगा आप, ये 2 डेटा फ्रेम है, की 1 नेम और ये सब दिया हुआ है मैंने, और इसको मैं वापस से आपको डेटा फ्रेम दिखा देता हूँ एक बार। वही डेटा फ्रेम है। अब मैंने हाउ करके इसमें एट्रीब्यूट है, लेफ्ट मैंने लिया है, और यही दोनों के साथ। तो देखिएगा क्या हो रहा है इसमें। मैंने लेफ्ट लिखा है। हाँ, तो लेफ्ट वाला जो है आपका की 1, ये तो दोनों में सेम थे की तो। हाँ, ये की तो दोनों में सेम है, सेम है। पर की 1 जो उठाएगा ना वो लेफ्ट की उठाएगा। ओके, तो लेफ्ट की ये पूरी उठा लेगा, ठीक। और यदि मैं यहाँ राइट लिख दूंगा तो देखिएगा आप क्या करेगा। यहाँ मैंने राइट लिख दिया लेफ्ट की जगह, तो राइट में क्या है? K0। तो K0 का कॉम्बिनेशन उठाएगा वो। K0 ले लिया तो राइट के उठाया इसकी मेन वो बताइए एक मिनट। ऊपर मेन जहाँ से आपने ऐड की है सर, मेन ये है ना। हाँ, तो इसमें लेफ्ट राइट ऐसा होता है क्या? ऊपर वाला लेफ्ट? हाँ, पहला लेफ्ट और दूसरा राइट। ये लेफ्ट ये राइट ऐसा माना जाता है। अच्छा, अप डाउन हो गया था वो। ये वाले जो राइट में नहीं है अपने पास, इसमें प्रिंस में क्या है? प्रिंस में K0 है क्या? K1 है। K1 है। यहाँ क्या दे दिया इसने? सेकंड वाली डेटा फ्रेम के हिसाब से नन। ठीक है, यहाँ भी K1 है तो इसमें भी इसने नन दे दिया। यहाँ आप देखेंगे यदि अपन राइट से ले रहे हैं तो इधर नन दे देगा, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 में नन दे देगा। K0 K2 देगा, K1 और K3 में नन दे देगा।
क्लियर? ये दो दे रहा है K0 वाले, और K1 और K3 जो है उसमें इस साइड में नन दे देगा एज में। क्लियर? पर ये जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, इनर और वही यूज करते हैं, आउटर यूज करते हैं। ये इनर देखिएगा, आउटर सॉरी, ये आउटर है, तो आउटर भी उसी हिसाब से भैया यार K1 है, K1 के हिसाब से यहाँ पर नन दे दिया उसने, यहाँ नन दे दिया, यहाँ नन दे दिया, वो दोनों का आउटर में सब कंबाइन करके दे दिया, यूनियन कर दिया। इनर में ये इंटरसेक्शन करेगा, हाँ जो सेम है उसको हाँ, उन्हीं को लेगा। अब ज्वाइनिंग डेटा फ्रेम और देखें, ये दो डेटा बनाए अपन ने, अगेन नेम और एज और एड्रेस और क्वालिफिकेशन। जस्ट अ मोमेंट। साझा बात करने वाले कुछ मामलों की जिन लोगों की क्वेश्चन की खुद की भाभी होती है, मतलब कसम से मैं ये लगभग अच्छा का स्टेप लेता हूँ कि अपने भाई को कैसे बताएं। तो मैं बहुत सिंपल है बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, भाभी को बना के रखूंगा क्योंकि मैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए सारी लड़कियों की माँ यही है, काश मेरी बेटी को बात मत कर। जितनी लड़कियां मेरे फॉलो लिस्ट में है ना, उससे ज्यादा लड़के मेरे ब्लॉक लिस्ट में
हेलो हेलो हाँ कर रहे हैं, चालू कर। हाँ भाई, ये दो डेटा फ्रेम है और इसको अब ज्वाइन फंक्शन से, ठीक है। अब डिफरेंट फंक्शन है, सबके अपने अपने अलग अलग आउटपुट हैं। यहाँ ये आईडी मैंने दिए है, ये इंडेक्सिंग है एक प्रकार के, तो नेम एज और ये आ गया। और आप देखेंगे कि और ये ज्वाइन में आउटर, ये स्क्रिप्ट मैंने सेंड किया हुआ है आपको, अभी मैंने पूरा अपडेट कर दिया था। हाँ मैं अभी देख रहा था सर। सर वीडियोस काफी डाल दी आपने, 16-17, और मेरे को अभी समझ नहीं आया कौन से डेज की है। अरे वो क्या हुआ, पीछे अपन ने वीडियो डाली नहीं कुछ दिनों से, हाँ हाँ सब लेक्चर की इकट्ठी हो गई। सर, लेकिन सर अपने पास फाइल्स तो 11 डे 11 डे 12 तक की हाँ है। वो क्या थोड़ा मिसमैच हो गया ना, बीच में छुट्टियां हुई तो हाँ हाँ, तो क्या फाइल, है सर, मतलब नहीं नहीं वो क्या है, वीडियो तो देखो अब जैसे एक स्क्रिप्ट है कितने दिन चल रही है पांडास की, हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा स्क्रिप्ट तो एक ही चली ना, हाँ फोल्डर तो एक ही बना, पर वीडियो तो 5 बन गए इसके, जी जी। ऐसा अच्छा हुआ। अच्छा अच्छा, अपना तो 17 लेक्चर हो गया ना अपना हाँ, लेक्चर। और वो 6 डे वाला भी डाल दिया, डेटा वाला मैंने जो तुम बोल रहे थे, हाँ हाँ, डाल दिए सर। वो भी डाल दिया मैंने। वो वाला निकाल दिया आपने जो लास्ट ऐड किया हाँ हुआ वो था। पिछला जो हटा दिया, दूसरा डाल दिया नया उसमें, है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, हाँ हाँ आ गया। है ना। हम्म, तो इस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चला के देख लेना, ज्वाइन वाले को। क्या हाँ सर। क्या आर में जितना आसान है ज्वाइनिंग, इसमें क्या फंक्शन बहुत है ज्वाइनिंग के लिए, तो हर ज्वाइनिंग फंक्शन का एक अलग वो है, ज्वाइनिंग डेटा फ्रेम यूजिंग एन आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट के हिसाब से हम चलेंगे, तो ये यहाँ एज और नेम एज की और एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन की एक ही में है, की एक ही में है, तो हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं दोनों को। तो पहले अपन देख लें, तो जो दूसरा डेटा फ्रेम बनाया ना मैंने, उसमें की यहाँ पे डाल दी, वही इंडेक्सिंग डाल दी इधर। df2 डेटा 2 में मैंने नहीं दिया यहाँ की, चाहता तो यहाँ दे देता, पर यहाँ नहीं दी तो मैं इधर डाल दिया, तो वो एक ही बात है, दोनों में की आगे, यहाँ ये की है और यहाँ इंडेक्सिंग में की है। अब नाउ वी यूजिंग ज्वाइन विथ ऑन आर्गुमेंट, तो हम की के हिसाब से ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। df2 df1 डॉट ज्वाइन df2 ऑन की, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रकार से ज्वाइनिंग है, अलग अलग तरह का। ये मल्टी इंडेक्सिंग है, सिंगल इंडेक्सिंग, सिंगली इंडेक्स डेटा फ्रेम विद मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम, सिंगल इंडेक्स और मल्टी इंडेक्स। मल्टी इंडेक्स ये आते हैं, है ना, टपल्स अपन ने उसमें बनाया हुआ है, K0 Y0 K1 Y1 K2 Y2, ये मल्टी वाले हो जाते हैं। पहले आप देख लीजिए इसको कैसा है की,
और ये y दिया हुआ है, ठीक है ना, जंगल में एक इस प्रकार से दिया है और इसको अपन करते हैं खाली तो जंगल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये सब। इस प्रकार से मर्जिंग है, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट तरह का समझ लेना। जनरल मर्जिंग तो सिंपल अपन को मर्ज करना है, जो अपन पीछे देख चुके हैं उस हिसाब से मर्ज करें तो डेटा फ्रेम को वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सबसे जो बेटर है, लिखेगा तो तुम यहाँ पे ये क्या लिखे आपने? आप अपना लिखो जल्दी अभी। क कमळाचा, पूरा पेज भर के लिखो। क कमळाचा, क कमळाचा, क कमळाचा, क कमळाचा, इसमें अपन को जो बेस्ड है, जो हम मर्जिंग करते हैं, जल्दी लिखो। पढ़ोगे एक तो ये अभी इनर वाला है जिसमें हमें पूरा मिल रहा है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, ये जो दो मर्जिंग हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, मैं वही मर्जिंग बता रहा हूँ आपको, जो प्रैक्टिकली यूज होती है। एक तो ये नया कॉलम ऐड ऑन करना, अलग वर्ड है क्या? एक ही वर्ड है तो कैसे इतना डिस्टेंस में लिख दिया आपने? एक मिनट रुकना, मैं देखता हूँ। मैं प्रॉपर जो एक मर्जिंग है हमें वही मेन जरूरत पड़ती है, और मैं नहीं चाहता कि रिपीटिंग आए वहाँ पे कुछ।
हम्म। Class चल रही। हम्म? क्लास चल रही। क्या कुछ कहा?